ने हमें एक सुंदर सा समय दिया जो आज इस शाम के समय में इस परिवार के घर में आकर उसकी आराधना उसकी महिमा करने के लिए प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम लोग एक वचन हम लोग निकालेंगे, वचन में से हम लोग देखेंगे पहला शमूएल उसका 13 का 19 आयत पर पढ़िए। पहला शमूएल 13 का 19। इज़राइल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था इब्री तलवार या भाला बनाने ना पाए। इसलिए सब इज़राइली अपने अपने हल की फाल और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इज़राइल लोगों के बारे में हम लोग देखते हैं कि इज़राइल लोगों के बीच में क्या है, सब कुछ है, सब कुछ है। घोड़ा है, रथ है, हथियार भी है, लेकिन क्या नहीं है? लोहार नहीं है। हालेलुया, लोहार नहीं है। एक इतना बड़ा राज्य जो है, वो राज्य में सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है जो चीज युद्ध के लिए बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। जो चीज युद्ध के लिए बहुत ही जरूरी है वो क्या है? लोहार नहीं है। वहां पर क्या इज़राइल का अंदर में क्या नहीं है? लोहार नहीं है। मेरे प्रियो, अगर लोहार उस जगह में नहीं है तो उसका हथियार कौन बनाते थे? उसका दुश्मन क्या करता था? हथियार बनाता था। हालेलुया। देखिए, मैं कहना चाहता हूं, जब दुश्मन जब आपके जीवन में वार करता है, वो आपको वश में भी रखता है और नियंत्रण भी करता है। वो क्या करेगा? आपको वश में भी करेगा और आपको नियंत्रण भी वो करेगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक चीज हम लोग देखते हैं, साउल राजा का एक क्या है कि जो ध्यान इसके ऊपर में नहीं था। क्या नहीं? इसके ऊपर में उसका ध्यान नहीं था। उसकी राज्य में सब कुछ है, सब कुछ चीज उसकी राज्य में है, सब कुछ उसका राज्य में वो सब सारा कुछ वो व्यवस्था कर लिया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो वाला चीज वो अपने राज्य में वो नहीं कर पाया। उस चीजों को लेकर वो क्या अपने जीवन में लापरवाही कर दिया है। और लापरवाही करने की वजह से पलिश्ती को पता है कि इज़राइल लोगों के बीच में यही कमी है कि वो लोगों के बीच में क्या नहीं है? लोहार नहीं है। इसलिए उस लोगों का हथियार कुछ काम का नहीं है। जो कुछ भी है, हंसुआ हो, भाला हो, तलवार हो, जो कुछ भी है, अगर वो हमारे पास नहीं आएगा तो उसका हथियार कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, शैतान भी हमारे कमजोरी को जानता है, हमारे परिवार की कमजोरी को शैतान जानता है कि हमारा कमजोरी कहां पर है। हम इस बात को हम ध्यान करना चाहिए कि आज हमारा परिवार में, आज हमारा जीवन में वो कौन सा कमी है जिस कमी में शैतान हमें बार बार अटैक करता है, बार बार हमें आक्रमण करता है। जब शैतान जब आक्रमण करता है, क्या करे? शत्रु जब एक आक्रमण करेगा, वो एक तरफ से वो कभी आपको अटैक नहीं करेगा, वो चारों तरफ से क्या करेगा? आपको अटैक करेगा। तो यहां पर हम लोग वही देखते हैं, जब इस इज़राइल लोगों के बीच में लोहार नहीं था, लोहार नहीं होने की वजह से उस लोगों का सारा हथियार क्या हो गया है? बेकार हो गया है। सिर्फ शाऊल और योनातान के पास में ही क्या था? वो हथियार था। और ऐसे पूरी पलिश्ती आकर सारे लोगों को क्या कर घेर लिए हैं, पूरी तरह से घेर लिए हैं ऐसे हालातों में। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसे हालात में साउल कहां पर है? डर की प्यार। साउल का 15 का पढ़िए, 14 का 2 पढ़िए। शाऊल तो गीबा की सीमा पर मिग्रोन में अनार के पेड़ के नीचे टिका हुआ था। अनार के पेड़ में क्या कर रहा है? वो नीचे टिका हुआ है, नीचे आराम से टिका हुआ है। और इधर क्या हो रहा है? शत्रु पूरी तरह से घेर लिया है, शत्रु पूरी तरह से घेर लिया है। उसने तो पहले अपने लोगों के लिए हथियार का कोई भी प्रबंध नहीं किया।
कोई भी वो व्यवस्था नहीं किया जो अपने देश में लोहार को वहां पर खड़ा कर सके, जो उसके हथियार को जो बना सके, तेज कर सके। वो उस बात को वो तो क्या कर दिया है, वो लापरवाही कर दिया। उसके बाद भी वो क्या कर रहा है, दूसरी बात, वो पूरी तरह से आराम से जाकर क्या कर रहा है, सो रहा है। आराम से क्या कर रहा है, एकदम अनार के पेड़ में जाकर आराम से वो लेटा हुआ है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, शैतान जब हमें अटैक करता है, कई बार हमारे जीवन में भी हम उस बातों को हम अनजान कर देते हैं। कई बार बीमारी हमारे जीवन में आकर हमें बार बार अटैक करता है। कई बार कुछ समस्या हमारे जीवन में आकर हमें अटैक करता है। जब शैतान हमें देखता है, हमारा जो शत्रु है वो ये बात को देखता है कि इसके अंदर में कौन सा कमी है। जो बात हमारे अंदर में जो कमी है, वही कमी क्या करता है, उस कमी को लेकर वो हमारे जीवन में वो अटैक करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, उस साउल की जैसा हम अपने परिवार को लापरवाही ना करें। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको एक जिम्मेवारी दिया था कि इजराइल लोगों को परमेश्वर की वचन के अनुसार चलाने के लिए, सही रीति से इजराइल लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया हुआ था। लेकिन उसने अपने राज्य को उसने सही से उसने नहीं चला पा रहा था। मेरे प्रियो, इजराइल लोगों के, इसीलिए इजराइल जय नहीं हुआ था कि साउल उस समय राजा था, इसलिए जय हुआ था कि परमेश्वर उस लोगों के साथ था। हालेलुया। परमेश्वर उस लोगों के साथ था, इजराइल लोगों के साथ था। जो वादा परमेश्वर ने जो किया था, वो वादा के अनुसार हमारा परमेश्वर कार्य करने वाला परमेश्वर है। उसने कभी अपने लोगों को उसने कभी भी वो त्यागा नहीं। मेरे प्रियो, हमारे परिवार में भी कई बार शैतान बार बार अटैक कर रहा है। कई बार 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 कुछ ना कुछ विषय को लेकर अटैक कर रहा है हमारे जीवन में। मैं बताना चाहता हूं, इन दिनों में हमें क्या करना है, हमारे में है उस कमजोरी को हमें क्या करना है, उसको दूर करना है। लोहार का काम क्या है? लोहार का काम क्या है? क्या करना? वो अगर लोहार को अगर आप एक टुकड़ा लोहा दे देंगे, उसका आकार बदल कर रख देगा। हालेलुया। उसका आकार बदल कर रख देगा। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं, हमारा इस आत्मिक जीवन का जो लोहार ये परमेश्वर है। हालेलुया। अपने आप को उस परमेश्वर को ऊपर में दे मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको आकार बदल देगा, आपके परिवार को, जीवन को बदल देगा, आपके सारे समस्या को दूर करेगा। हालेलुया। और जब वो आप उस परमेश्वर के हाथों में देंगे, उसने अपने अभिषेक की आग से आपके परिवार को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। हालेलुया। आप उसके हाथों में देना जरूरी है मेरे प्रियो। हालेलुया। उस परमेश्वर के हाथों में दे। हालेलुया। वो हमारा लोहार है मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, हालेलुया, इन दिनों में परमेश्वर हमारे जीवन में एक आग बनाना चाहता है। हालेलुया। इन दिनों में हमारे परिवार में एक आग की खंबा एक को बनाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, इन दिनों में अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके वो उस लोहार के हाथों में दे दे। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारे जीवन को, आकार को बदलने के लिए जा रहा है। हालेलुया। वो आपके जीवन को बदलेगा, आपके आकारों को बदल देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। पुराने जो कुछ भी जीवन है, जो स्वभाव है, पुराना जो शैतान का बंधन है, जो अंधकार की ताकत है, सब कुछ उस आग से हमेशा के लिए जलकर नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर आपके परिवार में कार्य करने चाहता है। हालेलुया। तो इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। अपने आप को जांचे। हालेलुया। आज कई सारे परिवार इस बातों को ध्यान ना देते हुए अपने परमेश्वर से बिछड़ रहे हैं।
अपने उस लापरवाही के वजह से परमेश्वर से दूर हो जा रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं साउल की एक गलती, उसका एक लापरवाही, साउल राजा के लापरवाही, उसने अपने राज्य में सब कुछ उसने अपने राज्य में लिया। उसके कुमार भी उसमें उस राज्य में है, सब कुछ है, लेकिन वहां पर क्या नहीं है? जो चीज की जरूरत है, यूथ के दिनों में जो चीज की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है, वही चीज उस जगह में नहीं है। क्या आज हमारे परिवार में जो जरूरत है, जो परमेश्वर के वचन की जरूरत है, परमेश्वर के आत्मा के अभिषेक की जो जरूरत है, क्या आज हमारे परिवार में क्या आज वो है या नहीं? इस बातों को हम ध्यान करें मेरे प्रियो। हालेलुया। इस बात को लेकर हम लापरवाही ना करें। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन 12 का 13 थोड़ा पढ़िए। निर्गमन 12 का 13। और जिन घरों में तुम रहोगे, उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। उन पर लहू तुम्हारे लिए क्या होगा? चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। आमीन। हालेलुया। उस लहू को देखकर क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। हालेलुया। आज हमारे परिवार में भी परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे हर एक परिवार के घर में, उसकी चौखट में यीशु की लहू की बड़ा होने पाए। हालेलुया। ताकि अंधकार का कोई भी ताकत इस घर में आने से पहले जब वो लहू को देखेगा, वो वहीं से वो भाग निकलेगा। हालेलुया। कोई भी अंधकार के ताकत आपको परिवार में कभी अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपके परिवार में क्या है? यीशु की लहू है। हालेलुया। उस मेमने के लहू है, वो बद किया हुआ मेमने का लहू, जो आपके लिए, मेरे लिए, जो कालवारी क्रूस में जो बहाया गया। हालेलुया। उस मेमने की लहू जब आपकी घर में रहेगा, आपकी घर की चौखट में रहेगा, कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी बीमारी की आत्मा, कोई भी दुष्ट आत्मा आपकी घर में कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपकी घर में उस मेमने का लहू लगा हुआ है। हालेलुया। उस मेमने की लहू के द्वारा आपकी घर को पूरी तरह से, हालेलुया, बड़ा बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया। शत्रु आपके घर में पूरी चारों तरफ आएगा अटैक करने के लिए, लेकिन वो आपको अटैक नहीं कर पाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपका परिवार में, आपका आत्मिक जीवन में यीशु की लहू के बड़ा बंधा हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो में बताना चाहता हूं, इन दिनों में अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। परमेश्वर के हाथों में दे। हालेलुया। उस लोहेर के हाथों में दे मेरे प्रियो। हालेलुया। वो आपका जीवन के आकार को बदलना चाहता है। हालेलुया। आपके जीवन को वो बदलना चाहता है। हालेलुया। उसकी, हालेलुया, अभिषेक की आग से, हालेलुया, आपका पुराने जीवन सब कुछ खत्म करने के लिए वो तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। आपका काम यह है, यदि आप चाहते हैं कि आपका पुराना जीवन सब कुछ खत्म हो जाए, तो अपने आप को उसके हाथों में समर्पण करें। हालेलुया। आज के दिनों में, हालेलुया, आज शाम के समय में परमेश्वर ये चाहता है, हालेलुया, कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये शाम के समय में तू मेरे हाथों में दे दे। मैं लोहार हूं, तू लोहा बन जा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपने आग से, मैं तुम्हें एक नया कुछ बनाने के लिए मैं तैयार हूं। हालेलुया। मैं तुम्हारे आकार बदलने के लिए मैं जा रहा हूं, तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए मैं जा रहा हूं। हालेलुया। इस शाम के समय में तो मेरे हाथों में दे दे। हालेलुया।